हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो करंट अफेयर्स के टॉपिक नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। सीएसएस का जो करंट अफेयर्स का टॉपिक नंबर 2 है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। इसमें यह है कि हम पाकिस्तान ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है और डेमोक्रेसी है वो किस हद तक स्टेबल है, उसको क्या क्या ख़तरात का सामना करना पड़ा है अभी तक जब से पाकिस्तान बना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक नंबर 2। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसका इंट्रोडक्शन कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है कि डेमोक्रेसी का बड़ा सिंपल सा एक मतलब होता है कि रूल बाय द पीपल। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें आम आदमी जो है वो क्या करता है, रूल करता है। एक आम आदमी जो है वो अपनी गवर्नमेंट को अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करता है। ये डेमोक्रेसी की जो मीनिंग है, जो इसका मतलब है वो ये है कि एक आम आदमी अपनी मर्ज़ी से एक गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है, उसको इलेक्शन के थ्रू जो है वो लेकर आता है। ठीक है। और इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, स्पोर्ट्स एक्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट, कि इसमें जो है वो आम आदमी की पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। एक जो आम आदमी होता है उसकी पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसमें एक आम आदमी की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम है या ना होने के बराबर है। एक हमारा आर्टिकल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उनका आर्टिकल नंबर 21 है, जो हर इंसान को ये गिव राइट टू पीपल टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट बाय फ्रीली चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ये जो आर्टिकल है 21, ये हर आदमी को ये हक देता है कि वो गवर्नमेंट में हिस्सा ले सके, या वो ख़ुद हिस्सा लेना चाहता है तो वो ख़ुद ले सके, या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को ख़ुद सिलेक्ट करे वोट के ज़रिए। ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल हमें इस चीज़ का हक देता है? जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल नंबर 21 है, वो हर एक आदमी को ये हक देता है कि वो क्या करे, टू टेक पार्ट इन गवर्नमेंट बाय फ्रीली चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी मर्ज़ी से चूज़ करे और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। इसी डेमोक्रेसी की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, इसको बयान करते हुए फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने एक बात कही थी, जो कि मैंने यहाँ पर कोट किया है। जो कोटिंग्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं तो कोशिश किया करें इन कोटिंग्स को आप कहीं नोट कर लें, ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आपके लिए जो है वो कुछ आसानी पैदा हो सके। उसने कहा था, लेट अस नेवर फॉरगेट दैट गवर्नमेंट इज़ आवर सेल्फ्स। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बाद में आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ। is ourselves and not an alien power over us. The ultimate rulers of our democracy are not president or senators and congressmen and government officials, but the voters of this country. उसने कहा था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, वो हमारे ऊपर, हम कोई ऐसे नहीं है कि कोई जिन भूत यानी कि एलियन आके हम पे जो है वो हुकूमत कर रहे हैं, बल्कि वो कौन है, ना ही तो वो कोई सदर हमारे हुक्मरान है, ना ही कोई सेनेटर है, ना ही कांग्रेस का कोई बंदा है, बल्कि वो उस कंट्री के, जिस कंट्री में, जिस मुल्क में वो हुकूमत कायम की गई है, उसके क्या है, वोटर्स हैं, जो कि वो हुकूमत बना रहे हैं। ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने कहा था कि डेमोक्रेसी इसी का नाम है कि बेसिकली जो हुक्मरान होते हैं वो उस कंट्री के वोटर्स होते हैं, जो कि उस हुकूमत को बनाते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिखा है यहाँ पर कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है उसको क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा है, क्या वो किस तरीके से चल रही है। तो पहली लाइन आपको पता चल रही होगी, सिंस इट्स वेरी इंसेप्शन पाकिस्तान हैज़ बीन स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी, कि जब से पाकिस्तान बना है वो कॉन्टीन्यूसली डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। जैसे कि हमारा जो आइन है पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अबॉर्गेटेड ट्वाइस। अबॉर्गेटेड का मतलब होता है उस आइन को क्या कर देना, गज़ब करना। गज़ब करना यानी कि किस तरह गज़ब करना, कि आप कोई एग्रीमेंट लेकर आओ, ठीक है, उस एग्रीमेंट के थ्रू आप उस आइन को क्या है वो ख़त्म करने की कोशिश करो, वो होता है अबॉर्गेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि 2 दफ़ा किया गया है, 1958 में और 1969 में। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने क्या किया था, उसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉर्गेट किया और जनरल अयूब ख़ान को क्या है वो हुक्मरान बनाया, यानी कि सदर बनाया।
ठीक है, पॉइंट ये आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है। 1958 सिकंदर मिर्ज़ा अब्रोगेटेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल अयूब खान बिकेम द प्रेसिडेंट। ठीक है, 1958 में जो था वो सिकंदर मिर्ज़ा हमारे प्रेसिडेंट थे। उन्होंने जनरल अयूब खान को एक मुआहदे के थ्रू जो है वो प्रेसिडेंट नामज़द किया था। उन्होंने क्या किया, पहले उनको जनरल बनाया, यानी कि फ़ौज का जनरल बनाया। उसके बाद जनरल अयूब ख़ान ने ही उनको जो है उनकी सीट से दस्तबरदार किया और ख़ुद जो है अपने आप को सदर पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया। और 1969 में जो प्रेसिडेंट अयूब ख़ान थे, अब बेसिकली प्रोसेस क्या था, प्रोसेस तो ये होना चाहिए था कि वो एक इलेक्शन करवाते हैं जिसके ज़रिए हमारा नया सदर जो है वो मुंतखब होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक लेटर के थ्रू याहिया ख़ान को जो है प्रेसिडेंट नामज़द कर दिया, जो कि उस वक़्त के मिलिट्री चीफ़ थे, जो कि उस वक़्त के जनरल थे। तो ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक मुआहदे के थ्रू, एक लेटर के थ्रू एक चीफ़ को, एक जनरल को जो है वो क्या बना दिया गया, सदर पाकिस्तान नॉमिनेट कर दिया गया। आगे चलते हैं। और अभी ये कहानी ख़त्म ही नहीं हुई, बल्कि 3 दफ़ा मज़ीद जो है इस आइन के साथ खिलवाड़ किया गया। वो ये था कि 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने किस मिलिट्री कॉप अनाउंस कर दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट। ठीक है, 1977 में क्या किया, जो आपके जनरल थे ज़ियाउल हक, उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट एक मिलिट्री कॉप अनाउंस किया और ख़ुद को जो है वह सदर पाकिस्तान नॉमिनेट किया। इसी तरह 1999 में जनरल मुशर्रफ के साथ हुआ, जो कि उन्होंने नवाज शरीफ को डिसीट किया जनरल मुशर्रफ ने और ख़ुद को सदर पाकिस्तान नॉमिनेट किया। ये जो 2007 वाली कंडीशन है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके आइन के मुताबिक कोई भी शख्स जो है वो एक वक्त में या तो सदर पाकिस्तान रह सकता है या फिर जनरल रह सकता है आपकी आर्मी का। लेकिन 2007 में मुशर्रफ ने एक एमरजेंसी डिक्लेयर की। 2007 मुशर्रफ अनाउंस्ड द स्टेट ऑफ एमरजेंसी एंड होल्ड द पोजीशन ऑफ आर्मी चीफ एज वेल एज प्रेसिडेंट। 2007 में जनरल मुशर्रफ ने एक एमरजेंसी डिक्लेयर की, जिसके दौरान वो बतौर प्रेसिडेंट और बतौर आर्मी चीफ भी काम करते रहे। ठीक है, और ये आइन के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था कि एक आदमी एक ही वक्त में 2 सीट्स पर जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अब फ्यूचर की अगर हम बात करें, तो हम अगर जरदारी दौर की बात करें, नवाज शरीफ साहब के दौर की बात करें, इस तरह PTI की बात करें, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस रन हो चुका है। ठीक है, बट प्रेजेंट सिचुएशन गिव सम होप टू डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जो अभी हमारे हालात हैं, हमें लग रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो आगे चलेगी, क्योंकि जरदारी ने अपना जो है टेन्योर वो कंप्लीट किया। इसी तरह नवाज शरीफ ने किया, वो PTI को गवर्नमेंट हैंड ओवर की इलेक्शन के थ्रू। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा साइन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है वो डेमोक्रेसी चलती रहेगी और कोई इस तरह का मिलिट्री कॉप हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।